नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इनको आज पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, यानी किस भाग में है? 4 में। 3 भाग में क्या है? यानी 3 भाग में क्या है? मूल अधिकार हैं 3 भाग में, जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नीति यानी डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, यानी जो नीति बनाने में क्या करते हैं? निर्देशक देते हैं वो तत्व संविधान में कौन सी भाग में हैं? 4 भाग में हैं। और इनका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक हैं। कहाँ से? 36 से 51 तक हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से आया? आयरलैंड से आया। ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ से आया? आयरलैंड से आया। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया? क्या उद्देश्य है? अगर इनको नहीं करते तो क्या होता? यानी इनका उद्देश्य ये है, यानी सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यानी हम क्या चाहते हैं? सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या चाहते हैं? प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। जो प्रजा का तंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या करना चाहते हैं? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। और उसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। यानी क्या करना चाहते हैं? एक ऐसा यानी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? कैसी है? सकारात्मक है। कैसी है? सकारात्मक है। भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किए जाने गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करते हैं? यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम स्थापित किए गए थे सरकार के द्वारा आरंभ में, जो 1992 में जो आया था पेट में, कब किए गए थे? 1992 में स्टार्ट किए गए थे। जो डीपीएसपी के तत्वों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं कि वे केवल पूजनीय घोषित बने रहें, कि वो उनको केवल पूजा जाए, बहुत अच्छे हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, ऐसे किया जाए। यानी ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा नहीं कहा जाना कि ये केवल पूजनीय बनकर ही रह जाएं, इनका कुछ यूज ही नहीं करें आप। यानी ये कैसे हैं? अप्रवर्तनीय हैं। ये कैसे हैं? यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किए जा सकते, अप्रवर्तनीय है, तो इनको पूजनीय बनाकर ही नहीं रखना है इनको। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इसके बाद किसने नीति निर्देशक तत्वों का संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? मूल आत्मा कहा था ऑस्ट्रिन ने। ग्रेविन ऑस्ट्रिन ने क्या कहा? संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है? संविधान की मूल आत्मा है। किसने कहा? ग्रेविन ऑस्ट्रिन ने कहा। यानी भाग 4 में अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? यानी राज्य की परिभाषा 12 आर्टिकल में भाग 3 में दी गई है, और जो 4 आर्टिकल है उसमें 36 में दी गई है। यानी प्रथम आर्टिकल में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? यानी न्यायालय द्वारा क्या नहीं है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी क्या है? अपरिवर्तनीय है। किसमें मिलता है इसका उल्लेख? 17 में मिलता है। किसमें मिलता है? 17 में मिलता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ पाया जाता है? यानी भारत के कल्याणकारी बनाने में, यानी हम क्या चाहते हैं? भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। इसका ये कहाँ पर मिलता है? हमें कहाँ देखने को मिलता है कि हम भारत को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं? ये संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है और डीपीएसपी में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज यानी अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है? यानी सहज अच्छे से इसको अध्ययन कर सकें, इसलिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी भौतिकतावादी उदारवादी भौतिकतावादी में 3 में विभाजित किया गया है। भारत का
यानी संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत ढांचा है, आधारभूत है, यानी कैसा है, देश के शासन के लिए आधारभूत है, यानी कौन सा है, भाग 4 है, जो राज्य के डीपीएसपी के बारे में बता रहा है। यानी राष्ट्रीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र या मर्म है, यानी निर्देशक तत्व हैं जो डीपीएसपी हैं उसका मर्म समझा रहा है क्या, यानी पूरा उद्देश्य समझा रहा है, मर्म समझा रहा है, मूल मंत्र समझा रहा है। कौन सा 38, यानी वो अड़ गया, अपने मूल मंत्र पर अड़ गया। 38 क्या कर रहा है, यानी मूल मंत्र समझा रहा है। 37 क्या कर रहा है, ठीक है, 37 परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय होगा, यानी कैसा है, परिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय होगा या परिवर्तनीय नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होगा, अपरिवर्तनीय होगा और परिवर्तनीय नहीं होगा, एक ही बात है, ठीक है, वो बता रहा है 37। और राज्य की परिभाषा 36 में बताया जा रहा है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखता कौन सी बातें उल्लेखनीय है, कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, यानी कानून, ठीक है, बताते समय इन तत्वों का क्या प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे कानून क्या करना है, राज्य को बनाना है, यानी विधि बनानी है, तो इन बातों का क्या रखना है, इन बातों का प्रयोग करना है कि हमें क्या करना है, राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व देश के लिए, देश के शासन में कैसे मूलभूत स्थान में रखते हैं, कैसा मूलभूत स्थान रखते हैं, कैसा स्थान रखते हैं, मूलभूत, यानी इनका कैसा है, बहुत मौलिक हैं, यानी मूल मंत्र है, मौलिक हैं, कैसे हैं, मौलिक। और इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यदि राज्य क्या करता है, इन तत्वों को ध्यान में नहीं रखता है तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती न्याय किससे, यानी विधि में जरूर प्रयोग करो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करना, यानी सभी नागरिकों के लिए क्या होने चाहिए, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, यानी किसमें, आजीविका के पर्याप्त साधन किसमें बताया गया है, यानी 39 क में बताया गया है। क्या बताया गया है, यानी एल डी सी ऐसे याद किया था, एल डी सी एल मतलब लाइवलीहुड, ठीक है, यानी किसमें बताया गया, 39 के क में बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है, भाग 4 में, यानी जो भाग 4 में है वो क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें बताया गया है, भाग 4 में बताया गया है। किसमें बताया गया, भाग 4 में बताया गया है। उसके बाद संसद द्वारा समान, ठीक है, परिश्रमिक अधिनियम 1973 है, समान परिश्रमिक अधिनियम 1973 है, ठीक है, यानी वो 39 किसमें, 39 घ के अनुसार लाया गया है, यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 39 क्या है, 39 घ में लाया गया है, किसमें, 39 घ के अकॉर्डिंग लाया गया है। कौन सा है, 76 में लाया गया था, 1976 में लाया गया था, समान न्यायिक विधि, यानी समान न्यायिक विधि। इसमें 39 के ए में, कैपिटल ए में है, किसमें है, कैपिटल ए में है। तो हमने इसको याद कैसे किए थे, 29 के जो 39 के आर्टिकल हैं, एल डी सी पी एच सी, एल डी सी पी एच सी, एल डी सी पी एच सी, यानी एच एल फॉर लाइवलीहुड, एल फॉर लाइवलीहुड, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, पी फॉर पे, ठीक है, पी से पे, यानी कौन से चौथे नंबर पे आ रहा है, पे, यानी कैसा देना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, पे। एच फॉर हेल्थ और सी फॉर चाइल्ड, ठीक है, ऐसे याद किया था। उसके बाद क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी जो च है, यानी छठवां, यानी कौन सा, छठवां, 6 वाला, तो कैसे याद किया था, एल डी सी पी एस सी, 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 यानी एल डी सी पी एच सी, सी आ रहा है, सी फॉर चाइल्ड, यानी बच्चों के लिए कौन सा है, बच्चों के लिए च, यानी बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए
ग्राम पंचायतों का गठन किसमें 40 में किसमें 40 में क्या ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें बताया गया है 40 में बताया गया है। कैसे कैसे याद किया था गांधी जी का सिद्धांत है, ये गांधी जी का सिद्धांत है क्या 40। ठीक है, ऐसे याद किया था। इसके बाद कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कुछ दशाओं में हम क्या कर सकते हैं, हमें काम भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए और क्या चाहिए, काम चाहिए शिक्षा चाहिए और लोक कल्याण पाने का अधिकार, यानी लोक कल्याण पाने का अधिकार किसमें दिया गया 41 में दिया गया है। तो कैसे याद किया था 41 एक ताली ऐसे याद किया था। कौन बजाएगा एक ताली, यानी जिस पे काम नहीं होगा वो बजाएगा, यानी बेरोजगार काम शिक्षा और क्या कह रहा है लोक सहायता, यानी क्या कर रहा है काम शिक्षा लोक सहायता के लिए। इसमें किसको बेरोजगार वृद्धा और विकलांग को क्या, यानी विशेष वर्ग के लिए क्या काम सुनिश्चित कराना, किसमें 41 में बताया गया है विशेष वर्ग के लिए क्या काम सुनिश्चित कराना, जैसे बीमारी विधवा और अशक्त की स्थिति में काम शिक्षा और लोक सेवक प्राप्त करना, बीमारी की स्थिति में बुढ़ापे की स्थिति में किसमें बताया 41 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यानी क्या करेगा, यानी इसमें ये कहा गया है कि राज्य क्या करेगा न्याय संगत, यानी न्याय देने के लिए, ठीक है, मानव विचार दशाओं में, यानी मानव विचार दशाओं में क्या सुनिश्चित करेगा, यानी प्रसूति सहायता देगा, क्या देगा प्रसूति सहायता, किसमें बताया गया है मानवीय दशा में, यानी ह्यूमन कंडीशन बताया गया है। ह्यूमन कंडीशन किसमें 42 में बताया गया है। तो कैसे 42 ऐसे याद किया था 42, यानी इसमें क्या है प्रसूति सहायता है 42। इसके बाद मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किसमें बताया गया, यानी प्रसूति सहायता इसी में है, इसलिए क्या है मातृत्व सुरक्षा भी इसी में दिया गया। मातृत्व सुरक्षा सहायता का उपबंध किसमें है 42 में ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में, ठीक है, अब निर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन क्या नहीं है मूल अधिकार नहीं है, ये क्या नीति निर्देशक तत्व है, यानी किसमें कहा था, ठीक है, रणधीर के मामले में कहा गया था, किसमें रणधीर के मामले में कहा गया था, इसमें कहा गया था रणधीर के मामले में कहा गया था। जो 1982 का मामला है मनरेगा क्या है मनरेगा कैसे याद किया था, यानी मिनिमम वेज, ठीक है, यानी 43 क्या है मिनिमम वेज ऐसे याद किया था। यानी मनरेगा किस में आएगा उसी में आएगा मनरेगा, ठीक है, उसमें मनरेगा का के लिए अंतर्गत कौन सा है, यानी मनरेगा के लिए 43 है। उसमें कुटीर उद्योग के लिए विकास की बात किस अनुच्छेद में की गई है, कुटीर उद्योग की बात किसमें की गई है, इसी में की गई है। कुटीर उद्योग की बात किसमें की गई है 43 में की गई है कुटीर उद्योग के विकास की बात, यानी मिनिमम वेज न्यूनतम रोजगार, ठीक है, न्यूनतम रोजगार क्या राज्य का कर्तव्य है कि वह मजदूर वर्ग के लिए न्यूनतम रोजगार तय करे, क्या करे, जैसे मनरेगा वाला कार्यक्रम, ठीक है, और वेज भत्ता ये सब किसमें करे इसी में करे। इसके बाद क्या हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में, ठीक है, भागीदारी सुनिश्चित की गई, यानी श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को क्या किया गया सुनिश्चित किया गया, ठीक है, यानी भाग लें इसमें सुनिश्चित किया गया। 42वें संविधान संशोधन में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था, कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की, ठीक है, सहभागिता, यानी उद्योग में क्या हो, यानी उद्योगों की प्रबंधन में,
यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या कामगार क्या करें, सहभाग यानी उसमें भाग लें। इसमें कहा 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई। यानी श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी किसमें सुनिश्चित की गई, 43A में सुनिश्चित की गई। किसमें, 43A में सुनिश्चित की गई। सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के, यानी सहकारी समितियां किसमें हैं, सहकारी समितियां 3 में हैं, 19 के C में हैं। लेकिन और किसमें हैं, और 43 के किसमें हैं, ख में हैं, और 2 से 43, ठीक है, ZH ऐसी करके आगे हैं आर्टिकल, लास्ट में उनमें भी हैं 2 से 43 वालों में। यानी यहाँ पे क्या है, 2 से 43, यानी 43 के किसमें हैं, बी में हैं। सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व में जोड़ी गई, 96वें संविधान संशोधन 2011, ये 96 नहीं 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या सहकारी समितियां जोड़ी गई। उसके बाद क्या है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया, यानी नया दृष्टिकोण का आग्रह किया। यानी 44वें संविधान संशोधन में 44वें अनुच्छेद में क्या है, 44वें अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता है, यानी प्रथम बार ये कहाँ लागू हुई थी, गोवा में हुई थी। यानी बिफोर फ्रीडम से पहले, लेकिन आफ्टर फ्रीडम उत्तराखंड में लागू हुई है। उसके बाद इसको हम पढ़ते हैं, यानी किस मामले में यानी नया क्या हुआ, नया दृष्टिकोण का आग्रह किया गया। यानी आप क्या करें, नया दृष्टिकोण यानी सरल, ठीक है, सरल मुद्गल वाले मामले में जो 1995 का मामला है, सरल मुद्गल वाला मामला, ये वाला हमने बता दिया। समान नागरिक संहिता 44वें में और वर्तमान में सिर्फ, ठीक है, सिर्फ नहीं, अभी वर्तमान में उत्तराखंड में और लागू हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ था सबसे पहले। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, यानी एक तो 39 का ए है। 39 का ए कौन सा है, 39 का ए था कौन सा, निशुल्क सहायता, यानी प्रत्येक वर्ग के लिए निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। 39 का ए में ये वाला जोड़ा गया। और 43 का ए कौन सा, यानी उद्योगों में श्रमिकों का प्रावधान, ये जोड़ा गया। और जो 48 है, 48 कौन सा है, 48 का जो ए है, 48 का ए कौन सा है, पर्यावरण का संरक्षण। किसका संरक्षण, पर्यावरण का, वो भी जोड़ा गया था, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण वो भी जोड़ा गया था। कौन से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की परिभाषा में परिवर्तन, यानी जो अनुच्छेद 38 है उसकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया। यानी जो अनुच्छेद 38 है उसकी परिभाषा में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 44वें संविधान संशोधन से उसकी परिभाषा में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। किसकी परिभाषा में, 38 वाले आर्टिकल की परिभाषा में परिवर्तन किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 6 से कम और के बच्चे, 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल का, ठीक है, प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी 6 से कम आयु के बच्चों का प्रावधान किसमें है, 45 में है। किसमें है, 45, आर्टिकल 45 में है। 6 वर्ष से छोटे बच्चों का, ठीक है, 6 वर्ष से, लेकिन 46वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको कितना कर दिया गया, 6 से 14 कर दिया गया। यानी उसको बदलकर क्या कर दिया, 6 से 14 कर दिया गया 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। उसके बाद पोषण स्तर बढ़ाएं, यानी क्या करें, पोषण स्तर में वृद्धि करें। और क्या करें, पोषण स्तर में क्या करें, वृद्धि करें।
उसमें और नशीले पदार्थों पर नशीले पदार्थों पर रोक लगाई गई। नशीले पदार्थें यानी 47 कैसे याद किया था, फ्रीडम मिली, स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो खुशी खुशी में क्या की, सबने नशा किया, शराब पी, ऐसे याद किया था। यानी पोषण स्तर को उसी में तो बढ़ाया जाएगा, पोषण स्तर को किस में बढ़ाया जाएगा, यानी आप क्या करें, नशीले पदार्थों को यानी शराब इत्यादि मादक पदार्थ हैं उनको क्या करें, त्याग करें, और उसके बाद अपनी पोषक स्तर और जीवन स्तर में क्या करें, सुधार करें। किसमें बताया गया, 47 में बताया गया। किसमें बताया गया, 47 में बताया गया। उसके बाद संविधान संविधान की किस अनुच्छेद का प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वस्थ यानी राज्य क्या करे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का क्या करे या अन्य पदार्थों पर क्या करे, प्रतिबंध लगाए। किसमें, 47 में बताया गया है। इसके बाद कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात, यानी पशुपालन की और कृषि की बात किसमें कही गई है, भाग 4 के 48 में कही गई है। और जो 48 का ए है उसमें वो नया जोड़ा गया था, उसमें क्या, यानी पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किसमें, 48 के ए में मिलता है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी आप क्या करें, 9 करे शाइन, ऐसे याद किया था, 9 करे शाइन, ऐसे याद किया था, 9 करे शाइन, यानी क्या है, 49 है। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के क्या है, स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, यानी जितने क्या है राष्ट्रीय में स्मारकें, स्थानें और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किसमें, 9 करे शाइन, हमारा ताजमहल क्या करे, शाइन करे, किसमें, 49 में बताया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का यानी न्यायपालिका का क्या कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें बताया गया है, यानी किसमें बताया गया, सेपरेशन सेपरेशन, यानी हमने कैसे याद किया था, 50-50, क्या होगा 50-50, यानी पृथक होगा तो क्या होगा, 50 इसको मिलेगा, 50-50, 50-50 होगा, अलग किया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या किया गया है, अलग किया गया है। 51 कैसे याद किया था, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में है। कैसे याद किया था, यानी 51 शांति कब मिलेगी, जब 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, शांति मिलेगी, क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य कौन से, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की, ठीक है, अभिवृद्धि का उल्लेख है। शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किसमें है, किसमें है, इसके अनुसार, यानी किस चीज में, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की क्या करना है आपको, अंतरराष्ट्रीय शांति रखनी है और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है। राज्यों के बीच क्या है, न्याय संगत और सम्मान, ठीक है, सम्मानपूर्ण, ठीक है, संबंधों को बनाए रखना, यानी आपको क्या करना है, सम्मानपूर्ण संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, शांति रखनी है आपको, और संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और विधि और संधि, ठीक है, बाध्यताओं के प्रति क्या होना चाहिए, आदर बढ़ाएं, यानी क्या करें, संगठित लोग हैं, यानी जो लोग हैं, संघ है जिनका, वो क्या करें, अंतरराष्ट्रीय विधि, जो भी अंतरराष्ट्रीय विधि हैं और संधि हैं जितनी भी, ठीक है, संधि बाध्यों में क्या करें, आदर बढ़ाएं, उनमें क्या करें, उनको स्वीकार करें, जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि वगैरह हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करें, क्या करें, अंतरराष्ट्रीय जितने भी निपटारे हैं, यानी आप शांति रखें, लड़ाई झगड़ा न करें, शांति रखें, यानी अंतरराष्ट्रीय विवाद जितने भी उनका क्या करें, मध्यस्थता करें, मध्यस्थता द्वारा, किसी की मध्यस्थता द्वारा जितने हो सके उनको क्या करें, निपटारा करें और प्रोत्साहन करें, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, जितना बैंक को सुविधा दी जाएगी उतना बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। केटी शाह ने कहा, किसने कहा, केटी शाह ने कहा। किसके द्वारा कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्रतिनिधि, ठीक है, प्राधिकारों के लिए शैक्षिक महत्व है, यानी क्या है, शैक्षिक, BN राव ने कहा, डॉक्टर भीम, किसने, बी जे सलाहकार थे, कौन थे, BN राव,
ठीक है, कौन थे? बी एन राव साहब थे। उनने क्या कहा? शैक्षणिक महत्व है, यानी शिक्षा की ओर शैक्षणिक महत्व है किनका? नीति निर्देशक तत्वों का राज्य राज्य प्राधिकारियों की कैसा है? शैक्षणिक महत्व। इनसे क्या करें? शैक्षणिक यानी सीखें। नीति निर्देशक तत्व से कौन? राज्य के जो प्राधिकारी हैं वो क्या करें? इनसे शैक्षणिक महत्व के रूप में यूज करें, शिक्षा लें इनसे, कि हमें इन बातों का याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व यानी निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की, ठीक है, प्राप्ति के मध्य हैं। यानी क्या है? क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के मध्य हैं, यानी ये हमारी क्रांति, इनको हमें क्या करना? प्राप्त करना है। किसने कहा? ऑस्ट्रिन ने कहा। किसने कहा? ऑस्ट्रिन ने कहा। इसके बाद राज्य क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? राज्य समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। शैक्षणिक और आर्थिक हितों को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। यानी किसमें बताया गया? 46 में बताया गया है। तो कैसे याद किया था हमने? 46 कैसे याद किया था? छी, यानी SC ST के बारे में तो ऐसे याद किया था, छी। ठीक है, यानी केवल हमने याद किया है इसको, और कोई बात नहीं है। यानी 47 में क्या बताया गया? पोषण स्तर और जीवन स्तर में क्या करना है? पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करें और लोक स्वास्थ्य को, ठीक है, सुधारने का क्या करें? राज्य का कर्तव्य है। लोक स्वास्थ्य को क्या सुधारने का राज्य का कर्तव्य है। किसमें? 47 में। किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं, ठीक है, आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? यानी ये क्या है? लक्ष्य है हमारे और आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, ये क्या घोषणा पत्र है? केसी वेयर वेयर, ठीक है, ने कहा। यानी किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षाएं कहा? ये क्या है? कर्मकांडी है, कर्मकांडी आकांक्षाएं। किसने कहा? सर आइवर जेनिक्स। किसने कर्मकांडी आकांक्षाएं किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय नीति, इसके बाद, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? यानी इसको क्या करने के लिए? लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विधान की आवश्यकता होती है। इसको भाग 4 को, यानी विधि बनाकर ही इनको लागू किया जा सकता है। सीधे सीधे ये क्या है? लागू नहीं है। लेकिन अगर इनके ऊपर क्या करेंगे? विधि बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो ये लागू हो जाएंगे। ये स्वतः ही लागू नहीं, अपने आप लागू नहीं है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसके बारे में संविधान में, यानी किसके बारे में संविधान शांत है? यानी किसके बारे में क्या है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में किसके बारे में क्या है? राज्य शांत। किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें क्या है? किसके बारे में संविधान शांत है? यानी संविधान किसके बारे में शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। संविधान के किस भाग में, यानी संविधान का कौन सा भाग है जिसमें आर्थिक न्याय कैसा? आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बताया गया है। यानी क्या बताया गया है? न्याय, आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। यानी आर्थिक न्याय, यानी संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, आर्थिक न्याय बताया गया है। ये किसमें? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 38 में DPSP में भी जोड़ा गया था। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ये किसमें जोड़ा गया था? 38 वाले आर्टिकल में भी जोड़ा गया था। और किसमें था? प्रस्तावना में तो था ही। तो ये क्या है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों दोनों में उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने, यानी आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसके, ठीक है, विचार किसने दिया था? यानी क्या है? आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था। किसने? BR अम्बेडकर साहब ने क्या दिया था? आर्थिक लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? आर्थिक लोकतंत्र है का विचार दिया था। इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार, आर्थिक क्षेत्र में किसका? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में कैसा होना चाहिए? समाजवाद, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समाजवाद।
सब चीजें कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंटली होनी चाहिए सब चीजें। यानी किसने कहा, पन्नीकर ने कहा था समाजवाद। आर्थिक क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। पन्नीकर साहब ने दिया था, पन्नीकर। इनने क्या कहा था, पन्नी से ही हमारी बिछेंगी अगर क्या करेंगे, समाजवाद का विचार रखेंगे तो। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया है, लोगों के लिए। लोगों के लिए नहीं है, सरकार के लिए। सरकार उसको देखे, यानी सरकार क्या करे, इनका शैक्षणिक रूप से अध्ययन करे। यानी कैसा, शैक्षणिक, ठीक है, शिक्षा ले इनसे, और क्या करे, विधि बनाए कोई नया, ठीक है, विधि। यानी बिना विधि के तो ये लागू ही नहीं होंगे। इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के बालकों को शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया। यानी ये क्या है, मौलिक अधिकार भी है। यानी 46वें संविधान संशोधन के, और 45 वाला जो आर्टिकल है जो डीपीएसपी में है उसमें भी जोड़ा गया। 45 वाले आर्टिकल में भी संशोधन किया गया। उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा 31 का जो कौन सा है, सी, 31 का जो सी है को 31 का जो सी है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यानी 31 में क्या था, 31 में प्रॉपर्टी का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था। उसके बाद 31 का जो ख था, ख में ऐसे प्रावधान थे जिसपे यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। उसके बाद जो जोड़ा गया च जोड़ा गया, उसमें क्या है, उसमें 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं, जबकि यानी मूल अधिकार हैं वो किसको, फंडामेंटल राइट व्यक्ति को दिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व किसको, राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं। यानी आपको ये दायित्व आपको सौंपे गए। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी क्या है, अपरिवर्तनीय है। अगर क्या करेगा, सरकार भी इनका हनन करेगी तो क्या है, परिवर्तनीय है, तो उनका हनन नहीं हो सकता है। तो कौन आ जाएगी बीच में, न्यायालय आ जाएगी। लेकिन इसमें न्यायालय नहीं आएगी अगर, ठीक है, इनको नहीं देखा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसके बाद मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। यानी क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व में, यानी इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि इसमें क्या है, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें क्या, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें क्या, राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। यानी राजा होते हैं उस, वो भी क्या देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं इसमें तो, ठीक है, फंडामेंटल राइट। लेकिन ये क्या है, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र वाले, उसमें क्या है, डीपीएसपी को भी, तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। मूल अधिकार का स्वरूप सामान्यतः कैसा है, सकारात्मक और सामान्यतः, वैसे तो नकारात्मक ही है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है। वैसे नकारात्मक, सामान्यतः बोला है तो जनरली कैसा, नकारात्मक, रोका जा रहा है आपको ये करने से। जबकि डीपीएसपी का कैसे है, सकारात्मक, ऑलवेज हमेशा कैसे हैं, सकारात्मक है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधन नहीं है। इसके बाद किसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व समाज की अनोखी विशेषता है, जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य हुआ। किसने कहा, अनूठी क्या है, विशेषता है, किसने, जिसमें कल्याणकारी राज्य की भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। इसमें किस बात में उच्च न्यायालय ने कहा, नीति निर्देशक तत्व क्या है, बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है। यानी क्या है, बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तार्किक, ठीक है, अनुशीलन के परिणाम है। यानी क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बहुमत की लघु इच्छा के, यानी इनको बहुमत की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुमत की लघु छोटी इच्छा के प्रतीक नहीं है। जबकि यह राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन, यानी राष्ट्र को क्या बना रहे हैं, तार्किक, और अनुशीलन के परिमाण है। यानी क्या बना रहे, अनुशीलन आदर्श बना रहे हैं, किसको, राज्य को आदर्श बना रहे हैं कि इस राज्य में कितना अच्छा न्याय है, आदर्श बना रहे हैं। किसमें, गोपालन वाले मामले में कहा गया, किसमें, गोपालन वाले मामले में कहा गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे दूसरे उसमें।